हमारे जो है वो चिकन रेशा कबाब बन के तैयार है और फातिमा ने पूरी हेल्प की है बनाने में। तो अभी फातिमा जो है टेस्ट करके बताएंगी कि कबाब कैसे बने हैं। तो चलिए फातिमा खा के बताएं। फातिमा बड़े आराम से खा रही है मजे लेके। तो अब ये आपको बताएंगी कि कैसे बने। फातिमा बताएं। मजे के बने। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से चिकन रेशा कबाब। क्योंकि रमजान शरीफ की आमद है तो उस हवाले से हमने कहा कि रमजान में ज्यादातर लोग इफ्तारी में जो है फ्राई चीजें खाना पसंद करते हैं। ये बहुत ही इजी और बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत क्विक जो है वो तैयार होने वाली। तो इसलिए हमने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी जो है वो शेयर की जाए। बहुत ही मजेदार होते हैं और बहुत ही जो है वो टेस्टी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मजेदार से और क्रंची से जो है वो चिकन रेशा कबाब कैसे बनाए जाते हैं। बनाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मजीद जो है हमारी वीडियोस मजे मजे की जो हम रेसिपीज तैयार करेंगे वो आपको मिलती रहें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं क्रिस्पी और क्रंची से चिकन रेशा कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन रेशा कबाब बनाने के लिए जो है वो हमने ये चिकन का एक पीस लिया है, तकरीबन 200 ग्राम से ज्यादा है, तकरीबन 300 ग्राम है। तो ये हाफ ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट पीस है। इसी तरह हमने फुल पीस लिया है, इसको कट नहीं करना, इसको हमने बॉयल कर लेना है। हमारा चिकन जो है वो पूरा पीस जो है वो बॉयल हो चुका है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन अब हम इस तरह कांटे की मदद से इसके रेशों को जो है वो अलग अलग कर लेंगे। ज्यादा गर्म है। ये तमाम रेशे इस तरह जो है वो हम चिकन के जो है वो अलग कर लेंगे। ये हमारा सारा जो है वो चिकन का पीस जो था वो इस तरह अच्छी तरह रेशे हो गया। आप देख सकते हैं बारीक बारीक जो है वो उसके रेशे हैं। तो अब हम इसको एक बाउल में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। चिकन के डालने के बाद अब ये हमारे पास जो है वो 3 छोटे साइज के जो है वो आलू है, ये हमने बॉयल करके रखे हैं। तो अब जो है वो इनको हम इसके ऊपर जो है वो ग्रेट कर लेंगे। इनके बनाने का ये तरीका बेहतर है सबसे कि आपका चिकन भी जो है वो जब आप कबाब बनाना स्टार्ट करें तो वो ठंडा होना चाहिए और जो बॉयल आलू हैं ये भी जो है वो ठंडे होंगे, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपके जो है वो चिकन रेशा कबाब बन सकेंगे। बहुत ही मजे के होते हैं और इन्हें बनाना भी जो है बहुत ही आसान है। इस रमजान में आप जो है वो इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे आलू भी जो है वो ग्रेट हो चुके हैं और अब जो है हम डालेंगे इसमें, ये एक छोटा प्याज था वो मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। ये 2 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी, वो डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़े से हरे पुदीने के पत्ते डालेंगे। ये 1 टीस्पून नमक है, नमक आपने जो है वो टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून जो है वो सुरख मिर्च पाउडर है। अब जो है सुरख मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून है। ये मेरे पास 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला है। इसके बाद 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। अब इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
आलू हमने उतने ही डाले हैं जितने हमें जो है वो चिकन को बॉईल करने में मदद देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इससे जो है वो चिकन का टेस्ट कम हो जाएगा और आलू का टेस्ट जो है वो ज़्यादा आएगा। तमाम जो है हमारा मसाला चिकन रेशा कबाब का अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इस तरह आपकी मदद से जोर के साथ आप इसे मिक्स करें और फिर थोड़ा सा मेज़ा लेकर अच्छी तरह उसको दबा के ऐसे बॉल बनाएं। पहले थोड़ी सी प्रेस करके आप कबाब की शक्ल दें। और देख सकते हैं जिस तरह तैयार हो गया है। तो अब सारे इसी तरह बना के जो है वो रख लेंगे। ये सारे कबाब हमने इस तरह से तैयार करके रख लिए हैं। अब हमारे पास जो है वो एक अदद अंडे को हमने अच्छी तरह फेंक लिया और ब्रेड क्रम्ब डाल लिए। अपने चिकन के जो कबाब हमने बनाया चिकन रेशा कबाब को सबसे पहले जो है वो हम अंडे में डिप करेंगे और इसके बाद इस पर ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग जो है वो कर देंगे और इस तरह करके इनको रख सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब आप जब भी लगाएं ड्राई हाथ से लगाएं। जिस हाथ से आप जो है वो अंडे कोटिंग कर रहे हैं वो हाथ इस्तेमाल ना करें। ये अब हमने जो है वो सारे कबाब जो है इस स्टेज पे आप इस तरह उनको ब्रेड क्रम्ब और अंडा लगा के कोटिंग करने के बाद आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं और जब चाहें आप चाय के साथ मेहमान आ जाएं अचानक से आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। फ्राई करें और सर्व करें। बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी जो है ये रेसिपी है। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने तो सारे कबाब जो है वो ब्रेड क्रम्स लगा के तो रेडी कर लिए हैं। तो अब जो है वो फातिमा नूर कह रही हैं कि मैंने भी जो है वो इस तरह कबाब बनाने हैं। ये खड़ी है जी माशाल्लाह, इनको भी बहुत शौक है कुकिंग का। तो चलिए फातिमा आप भी स्टार्ट कीजिए कि सबसे पहले क्या करना है, बोलें। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे। करो दूसरी साइड से भी। हाँ जी शाबाश। अब क्या करेंगे, जल्दी से रखें, ब्रेड क्रम्ब में रखेंगे और दूसरे हाथ से करेंगे। माशाल्लाह जी फातिमा को सारी समझ आ गई है। अब फातिमा अच्छी तरह से उसको ना ड्राई हाथ से उस पर लगा रही है ब्रेड क्रम्ब्स। उसको अब जाएगा ना पलट लो ना, उसकी साइड चेंज कर लो। हाँ दूसरी साइड ऐसे। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी हो गया है माशाल्लाह जी। आप देखें फातिमा ने भी बहुत अच्छी तरह जो है वो किया है। बाकी सारे भी इसी तरह कर लेंगी। ठीक है जी। ये कबाब जो है वो फातिमा नूर बना रही हैं। अब उसके पलट लें। माशाल्लाह जी फातिमा नूर ने भी जो है वो दूसरा भी कोट कर लिया है। अब एक और रह गया है, ये करेंगी। शाबाश। तो आप सबने बताना है कि आपको फातिमा नूर के जो है वो काम कैसा लगा है। सामने देखें आप, ठीक है ना। आपने बताना है जी फातिमा नूर ने कैसा काम किया है। तो चलिए अब हम इन सब कबाबों फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जब एक साइड से ये गोल्डन हो जाएंगे तो दूसरी साइड से इनको पलट देंगे। ये एक साइड से गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं, तो अब दूसरी साइड से इनको पलट देंगे। दोनों साइड से ये अच्छी तरह गोल्डन हो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्रंची से अब इनकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। फाइनली हमारे चिकन रेशा कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत देखने में, बहुत ही क्रंची और गोल्डन साइन का कलर है और बहुत ही मज़ेदार। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, इस रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।